नमस्कार दोस्तों, क्विक कनेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। परिसीमन और कैपिंग, जो भारत सरकार है इस परिसीमन आयोग को खत्म करने का प्लान कर रही है। हर जनगणना के बाद जो परिसीमन कराया जाता है, उस परिसीमन कराने की व्यवस्था को खत्म करके जो लोकसभा की सीटें हैं इन पे कैपिंग कर दी जाए 815, मतलब ये सीटें फिक्स कर दी जाए। क्योंकि अगर अभी हम लोग सीटों को फिक्स करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इस तरीके से कार्य कर सकती हैं और हर जनगणना के बाद हमको वेट नहीं करना पड़ेगा परिसीमन कराने के लिए। जब हमको लगता है कि सीटों की संख्या को बढ़ाना है, उस समय पर हम परिसीमन आयोग का गठन कर सकते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 82 में परिसीमन कमीशन का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति हर जनगणना के पश्चात एक परिसीमन आयोग का गठन करेंगे जो सीटों के एलोकेशन को देखेगा और इलेक्शन जो कमीशन होते हैं ये इसका सहयोग करता है, इसकी मदद से ये काम करता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्य कार्यपालिका और गठबंधन, बिहार में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है और बिहार में नए सीएम हमको मिल गए हैं सम्राट चौधरी, साथ में 2 डिप्टी सीएम मिले। तो डिप्टी सीएम एक कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रथा है, एक प्रचलन है जो राजनीति को साधने के लिए की जाती है। और दोनों डिप्टी सीएम हमको कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? जेडीयू से देखने को मिल रहे हैं। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बताती है कि 2026 और 27 या फाइनेंशियल ईयर 27-28 में ग्लोबल रिसेशन हमको देखने को मिलेगा और जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इस ग्लोबल इकोनॉमी का जो अनुमान है घटाकर 3.1% कर दिया है। और अगर वॉर सिचुएशन लगातार ऐसी चलती है तो ये और डिक्लाइन आपका हो सकता है। हालांकि भारत की जो ग्रोथ रेट है ये 0.10 बेस यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और इसके पीछे कारण बताया है अमेरिका का टैरिफ कम होना और रूरल जो कंजप्शन है, घरेलू कंजप्शन है, ये काफ़ी आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, हीट वेव, आईएमडी ने चेतावनी जारी की है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कि आने वाला जो समय है, इन आने वाले समयों में हमको पूरे भारत में हीट वेव यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पार होने की स्थिति को आप लोग क्या कहते हैं? हीट वेव के तौर पर जानते हैं। तो घर से बाहर निकलें, थोड़ा बच के निकले, सुरक्षित होकर निकलें, क्योंकि हीट वेव के कारण डेथ कॉज भी कभी कभार हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कैफे थर्ड मानक, ठीक है, कैफे थर्ड मानक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा मानक तय किए गए हैं, जो कि हमारे कॉर्पोरेट होता है, उस पूरे कॉर्पोरेट के द्वारा कितना एनर्जी इफिशियंसी यूज की जाती है उसको तय करने के लिए किया जाता है। तो कैफे थर्ड मानक भारत में 2027 से प्रभावी हो सकते हैं। कैफे थर्ड रूल 2017 में, सेकंड 2022 में और थर्ड 2027 में आ रहे हैं, जो किसी उद्योग के द्वारा कितनी एनर्जी की इफिशियंसी से यूज़ किया जाता है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की बात करता है, ईवी व्हीकल्स को बढ़ाने की बात करता है और CO2 के उत्सर्जन को कम करने पे बात करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।